खबर आई है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि आज वो अपने पैतृक शहर जा रहे थे और मुंबई से उन्होंने सुबह 8:10 पर उड़ान भरी थी। और ये तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग दरअसल अब अजीत पवार के निधन पर रो रहे हैं, किस तरह से दुख लोग व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ है। आपको बताते चलें कि बारामती में क्रैश हुआ है प्राइवेट प्लेन और इसी प्लेन में अजीत पवार मौजूद थे। लैंडिंग के वक्त बारामती में यह हादसा पेश आया है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर उनके चाहने वाले रोते हुए दुख जाहिर करते हुए नजर आए। और ये दो तस्वीर, जहां पर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो की है जहां पर यह हादसा पेश आया और प्लेन में आग लगी, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके करीबी हैं, वो इस हादसे पर दुख जता रहे हैं, रोक रहे हैं और अपने इमोशंस को नहीं रोक पा रहे हैं। तो बड़ा हादसा पेश आया और महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसके अलावा पवार खानदान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और इसके लिए आप देखिए कि बारामती जो पूरा रीजन है, यहां पर पवार खानदान की एक तरह से दबदबा था और यहां पर चुनाव चल रहे थे, स्थायी निकाय चुनाव चल रहे थे और इसी निकाय चुनाव में शामिल होने के लिए आज अजीत पवार जा रहे थे, जहां पर 4 जनसभाओं में उन्हें शामिल होना था। लेकिन यह बड़ा हादसा पेश आया। हालांकि हादसे की वजह क्या है अभी ये जांच पड़ताल का विषय है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग प्लेन को कराई गई, तो इमरजेंसी लैंडिंग की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, अभी ये तस्वीर भी साफ नहीं है। जांच पड़ताल के बाद ये चीज साफ होगी। लेकिन अजीत पवार के हादसे में इंतकाल के बाद और उनकी मौत के बाद मुल्क की सियासत में एक तरह से गहरा दुख जाहिर किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा पेश आया, कहां यह हादसा हुआ और कैसे और कब यह हादसा पेश आया, और हादसे के बाद की ये तस्वीरें। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर अस्पताल के बाहर, जहां पर अजीत पवार की बॉडी लाई गई थी, वहां पर अस्पताल के बाहर किस तरह से लोग रोते हुए दुख जाहिर करते हुए देखे गए। और ये हादसे की जगह की तस्वीर है जहां पर यह हादसा पेश आया था। और ये 6 तस्वीर जिनकी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से यह हादसा पेश आया है, इस 6 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि यह हादसा कहां पर पेश आया, कैसे पेश आया। और हादसे के बाद की जो तस्वीरें हैं, हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं, लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मुंबई से इस विमान ने सुबह 8:10 पर उड़ान भरी थी और सुबह 8:45 पर यह हादसा पेश आया। विमान इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया और आप देखिए कि जिस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग हुई उस वक्त जमीन से टकराने के बाद प्लेन का जो फ्यूल टैंक है उसमें बता रहे हैं कि आग लग गई और देखते ही देखते पूरा प्लेन आग का गोला बन गया और उसके बाद ये बड़ा हादसा पेश आया। सभी 5 लोग जो इस प्लेन में सवार थे, सभी की डेथ हो गई, सभी की मौत हो गई। और उसके बाद जिस अस्पताल में अजीत पवार की बॉडी को लाया गया था, वहां पर लोग रोते हुए, बिलखते हुए एक तरह से नजर आए। लोगों ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। तो महाराष्ट्र की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगा है, पवार खानदान को बहुत बड़ा धचका लगा है। और आपको बताते चले कि अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का बहुत बड़ा चेहरा, कदावर लीडर, कई बड़ी पोस्टों पर 1990 से पहली बार ये पार्लियामेंट पहुंचे थे और बारामती से ही सबसे पहले रुकन पार्लियामेंट बने थे अजीत पवार। उसके बाद कई बार विधायक रहे, कई बार महाराष्ट्र की सियासत में डिप्टी सीएम रहे। अलग अलग सरकारों में अजीत पवार महाराष्ट्र के कई बार डिप्टी सीएम रहे, बल्कि कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा 6 बार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। 1991 में बारामती से लोकसभा चुनाव अजीत पवार ने जीता था और 1991 के बाद लगातार वो महाराष्ट्र की सियासत में रहे। तकरीबन 40 साल महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्म रहे अजीत पवार, जहां पर एक छोटे से कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्होंने सियासत में कदम रखा था और उसके बाद फिर अजीत पवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 बार महाराष्ट्र में
अलग अलग सरकारों में डिप्टी सीएम रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा में भी वो इस वक्त एनडीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तो 1999 से विभिन्न विभागों में मंत्री भी बने, 2010 में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने और उसके बाद 2023 में एनडीए में शामिल हुए। 2019 का जो घटनाक्रम था वो काफी अहम माना जाता है महाराष्ट्र की सियासत में। अजीत पवार और उनका हमारे बीच से चले जाना, और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसकी। जब सुबह खबर आई तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब डीजीसीए की आधिकारिक बयान आए तो बहुत ही दुखद ये लगा, शॉकिंग था। काफ़ी सीनियर नेता थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और बहुत उम्मीदें थी राज्य को उनसे। बहरहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ती दे। शॉकिंग और संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी खूप दुःखद घटना आहे। कालच आम्ही गुरुता गद्दीच्या कार्यक्रमामध्ये एकत्र बसलो होतो, आम्ही लंगरचा देखील स्वाद घेतला होता। माझ्यासाठी एक खूप मोठी हानी आहे। सियासत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है पवार खानदान के लिए। और क्योंकि मौजूदा में महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में शामिल थे और इसके अलावा आपको बताते चलें कि मौजूदा में डिप्टी सीएम थे, कई बड़े ओहदों पर महाराष्ट्र की सरकार में रहे हैं। 6 बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के ओहदे पर अजीत पवार रहे हैं। और जहां पर यह हादसा पेश आया वहां पर जैसे ही यह हादसा पेश आया उसके बाद देखिए किस तरह से